आप देख रहे हैं हर पल न्यूज इंडिया बिहार। जिंदाबाद 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 हो बर्बाद उसमें डाल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर है अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। संविधान पे हमला बंद करो, बंद करो बंद करो। लोकतंत्र पे हमला बंद करो, लोकतंत्र जिंदाबाद 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 भाकपा मारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाकपा मारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम। जय भीम। उनका आह्वान लिखा हुआ है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज पूरे देश में इसी संविधान पर हमला हो रहा है, शिक्षा पर हमला हो रहा है, संगठन करने के अधिकार पर हमला हो रहा है और हर संघर्ष को कुचलने के लिए दमन और हिंसा का सहारा ले रही है सरकार। अभी बिहार में रामनवमी के मौके पर हमने देखा किस तरह से चारों तरफ एक सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाने की कोशिश की गई। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों से, दबे कुचले लोगों से शिक्षा के अधिकार हासिल करने के लिए कहा था और हमने देखा कि बिहार शरीफ में 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मदरसा और उसके अंदर ऐसी लाइब्रेरी जहां 4,500 से ज़्यादा किताबें थी, उसको जला दिया गया। शिक्षा पर हमला, बिहार की विरासत पर हमला, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर ये हमला। इसलिए आज अम्बेडकर को याद करने का मतलब है फिर एक बार संकल्प लेना होगा संविधान को बचाने के लिए। पूरे देश में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इस देश में जो भाईचारा है, हमारे सबके बीच में जो सामाजिक एकरूपता है, इसको बरकरार रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए राज्य कमेटी की मीटिंग होगी आज और कल। और बिहार के इस नाजुक मोड़ पर पूरे देश के इस हिंसा के दौर में पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई को तेज करने के लिए हम लोग संकल्प लेंगे। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है और अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे बिहार में इस दिन को हम लोग सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ, जनता की एकजुटता के लिए और जो बाबा साहब अम्बेडकर का आह्वान था शिक्षा के लिए, संगठन के लिए, संघर्ष के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए, लोकतंत्र के लिए, उसको साकार करने के संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के साथ हम जमुई के तमाम साथियों को और अपने राज्य कमेटी के तमाम साथियों को इनकलाबी सलाम पेश करते हैं और सब लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है, भगत सिंह का जो सपना था, उसको ज़रूर हम लोग साकार करेंगे। नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। सर, आपका पूर्ण नाम क्या है? मैं दीपंकर। अब देख रहे हैं ये राज्य कमेटी की बैठक है। अभी फरवरी महीने में हमने पार्टी का महाधिवेशन किया था पटना में और महाधिवेशन के बाद ये राज्य कमेटी की पहली बैठक है। बिहार में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंसा और उन्माद के बल पर पूरे राज्य को अस्थिर करने की कोशिश में लगी है। रामनवमी के नाम पर जो कुछ भी हुआ बेहद शर्मनाक। रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ में जिस तरह से इतना पुराना एक मदरसा, इतनी पुरानी लाइब्रेरी, 4,500 से ज़्यादा किताबें सब जला दिया गया। तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा पूरे बिहार के लिए चिंता की बात, शर्म की बात क्या हो सकती है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि कैसे
इस उन्माद के खिलाफ पूरे बिहार में सद्भावना की बात हो। जिस तरह का दमन चल रहा है पूरे देश में, लूट है, भ्रष्टाचार है, अदानी का पूरा खुलासा हुआ लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। तो इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ जो इस समय गरीबों के सवाल हैं, बिजली के ज़बरदस्त बिल आ रहे हैं, मनरेगा में काम नहीं है, काम करने के बावजूद वेतन नहीं है, नए जो नियम बनाए गए उसमें और भी काम मिलना और वेतन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पूरे बिहार के जन आंदोलन को तेज करने के लिए यहाँ उसके लिए एक कार्यक्रम बनाएंगे और पूरे प्रदेश में 14 तारीख जो अम्बेडकर जयंती है उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ पूरे बिहार में सद्भावना और जन आंदोलन और जनता के अधिकारों की बात हो। तो फिलहाल तो आज मीटिंग शुरू होगी, कल तक मीटिंग चलेगी, मीटिंग के बाद और बात होगी। सर, जिस तरह से पूरा महागठबंधन जो है जिस समय विपक्ष में थी और आपके विधायकों के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ था विधानसभा में, उसके बाद कल फिर वही रूप देखने के लिए जो भाजपा के विधायक हैं जीवेश मिश्रा, उनको भी टांग के बाहर ले जाया गया। तो क्या लगता है आप बदले की राजनीति हो रही? पता नहीं उसका संदर्भ क्या था विधानसभा में, हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो एक दिख रही है। विधानसभा के अंदर तो हम चाहते हैं कि ढंग से बातें हो और सबको अपनी बात रखने का मौका मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पूरे रामनवमी का राजनीतिक इस्तेमाल, आपने देखा, हम यहाँ के विधायक की बात क्या करेंगे, उनके राष्ट्रीय नेता अमित शाह आए थे नवादा में और हिंसा के बाद उन्होंने कहा कि हमें चुनाव में 2024 में 40 सीट दे दीजिए, 25 में पूरा पूर्ण बहुमत दे दीजिए। यहाँ राज्य जल रहा है, एक पूरे लाइब्रेरी को खाक कर दिया गया, इतने पुराने मदरसा को जला दिया गया और देश के गृह मंत्री आकर के चुनाव, सीट, भाजपा के बहुमत, भाजपा की सत्ता की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो भाजपा की सत्ता लोलूप जो राजनीति है, ये तो ऐसे माहौल में बहुत ही, चाहे वो विधानसभा के अंदर से बातें हो या कोई राष्ट्रीय नेता आकर के बात करें, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी भाजपा के लोग बात रखना चाहते हैं विधानसभा में, कायदे से अपनी बात रखें, तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके ऊपर लगातार सीबीआई, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और कैसे देखें? नहीं, तो बहुत साफ है कि ईडी, सीबीआई सब कुछ को एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया गया। अभी इतना बड़ा जो कॉरपोरेट महाघोटाला सामने आया अडानी का, जिसको लेके पूरी दुनिया में हंगामा है और भारत में कोई उस पर जांच नहीं हुई, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कहीं किसी भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री के घर में कभी कोई ईडी सीबीआई आप नहीं सुनेंगे। बल्कि आपको ये पता चलेगा कि भाजपा में तमाम पार्टियों के जो भ्रष्ट नेता हैं उनको भाजपा में लाया जा रहा है और वो बड़ा आराम से ऐसा भी बयान आपको मिल जाएगा कि कोई नेता महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि अब बस मैं इत्मीनान हो गया, भाजपा में आ गया हूँ, अब कोई ईडी की कोई चिंता नहीं। तो ये जो पूरे ईडी का जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी के पास कोई सबूत हो, कहीं कोई सूचना हो, कहीं जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर के जो विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। और इसको लेकर अक्सर आप देखेंगे कि प्रचार होता है, ईडी के हवाले से, सूत्रों के हवाले से बातें होती है, जबकि कोर्ट में जब वही बात चली जाती है तो पता चलता है कि ईडी को कुछ नहीं मिला।